जी जी बढ़िया है। अच्छा, ऋतिक ऋतिक बढ़िया है जी, बढ़िया। हाँ जी, ऋतिक लिख रखा है, ऋतिक, और ऋतिक से लिखा गया। अच्छा हाँ, जी भाई तो मुझे आपसे बहुत मेन बात करनी थी। जी। वो ये थी, एक ना सनातनी है, वैसे मैं भी वैसे हिंदू ही हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। हम्म मेरे भी कुछ प्रश्न है, मैं वो बाद में करूंगा, लेकिन जो मेरी मेन बात है, पहले एक बार वो सुन लो आप। एक ना सनातनी है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसका चैनल बताऊंगा आपको मैं। तो उसने इस्लाम के कई बंदों के साथ डिबेट की, और उसने लगभग लगभग सभी को जो है चुप कर दिया। उसके हम्म ऐसे ऐसे साक्ष्य है। हम्म, तो जी मेरा वो है बस, जो मेरी मेन बात मैं आपको यही कहने आया था, उसके साथ डिबेट करे ठीक। एक बार। वो किसी मुस्लिम स्कॉलर्स के तलाश में है। तो मैंने उनसे बात की, और मैंने अब आपसे आके बात कर रहा हूँ। कौन है भाई वो छुपे हुए पर्दों, 7 पर्दों के पीछे? उन्हें निकाल कर तो जी लाए जी। सामने। हाँ कौन हाँ, है वो वो? मैं आपको उसका चैनल बता रहा हूँ ना, आह्वान काल ऑफ धर्म के नाम से चैनल है उसका। हाँ हाँ, ठीक शिवांश नारायण है उसका नाम, ठीक। द्विवेदी। जी हम्म। यही है। तो हाँ, देखें, जिस यही तरह नाम है आप उसका। आए हैं, जैसे आप आए हैं ना, ऐसे ही आप जी। उसको कहें कि यहाँ पधारें, रेड कारपेट वो ये बिछेगा। कहता है वो ये कहता है, मैंने उनसे बात की थी, मैं कहा भाई उनके साथ मुफ्ती साहब के साथ बात करनी है तुम्हें, वो डिबेट करनी है। वो कह रहा है वो हमारे चैनल पे जाए। वो ये बात कह रहा था, वो कह रहा था हमारे चैनल पर नहीं आ सकते, तो कोई बीच का चैनल ढूंढ लेंगे डिबेट के लिए। हाँ, तौहीद भाई का है ना ये बीच बात का है। चैनल। अब मेरा जी। मेरे कुछ सवाल है। हाँ, मेरे कुछ सवाल है। हम्म। अब सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, दोबारा जन्म होता है। तो ठीक। मेरे से ना मेरे हाँ, तो अब ये बताइए मुझे आप। अब हमारे यहाँ पे सपोज कोई लंगड़ा पैदा हुआ, उसकी जिंदगी बहुत खराब है, पैदा ही लंगड़ा हुआ, ठीक है, और वो जो है मांगता फिर रहा, भीख मांगता फिर रहा, जिसकी जिंदगी बहुत खराब है। तो हमारे यहाँ एक गुरु एक है कि अब इसकी जिंदगी खराब है, इसके इसके पिछले जन्म में कुछ कर्म है, जब जाकर इसने हो रहा। वरना फिर इसने क्या गलती करी इसके साथ, अल्लाह ने, इसके साथ भगवान ने इंसाफ नहीं करा। इसे ऐसा बनाया, इसे ऐसा क्यों बनाया, और तुम्हें ठीक क्यों बनाया बिल्कुल। तो उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म है। हम्म। तो अब ये बताए उस बंदे की गलती क्या है जो उसे ऐसा पैदा करा ऊपर वाले ने। तो ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो सनातनियों से पूछो ना, जो पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। नहीं, पुनर्जन्म में यकीन, पुनर्जन्म को अगर मानेंगे ना, जब भी जाकर उसको उत्तर मिल सकेगा जी। अच्छा, अगर पुनर्जन्म को न माने तो फिर तो आप जी नास्तिक ना ठहरे ना, फिर तो आप जी। पक्के सनातनी है। हाँ। हाँ, नहीं, पकड़ा गया एक और भाई। मैं तो आपसे एक एज ए सनातनी के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं मानता किसी को नहीं। अच्छा ठीक है, यानी दूसरों के अगर सवाल नकल आपके करना अनुसार है, वरना पुनर्जन्म आप नहीं बहुत होता, ही बिल्कुल अगर आपके किसी को नहीं अनुसार, मानते। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो अगर तो आपके अनुसार, तो ये जो लंगड़ा पैदा हुआ है जी, पिछले जन्म में, जिसने तो जुर्म किया था, वो कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से लोग लंगड़े पैदा होते हैं? ताकि फिर सारी दुनिया वो जुर्म करना छोड़ दे, अगले जन्म में सब के नहीं, सब बिल्कुल सही सलामत पैदा हो, कोई लंगड़ा पैदा ना वो हो। तो वो जुर्म बताएं जरा। हाँ, मुफ्ती साहब, वो बात होती है ना, पिछले जन्म में क्या पता क्या खराब गलत कर्म किए होंगे, और इस भाई जन्म में यही मैं उसके कह रहा फल हूं, मिले। आपको सजा मिल रही है, ये नहीं पता किस जुर्म में। बताओ, ये इंसाफ है? अगर मान लो आपको आज फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए और ये ना बताया जाए कि आपको क्यों लटकाया जा रहा है, तो ये इंसाफ होगा? जी नहीं, ये तो बात आपकी सही है। तो चलिए ये बताओ, चलो आपकी बात मैं आपकी सही मान गया। हम्म। अब आप मुझे ये बताओ, उसकी गलती क्या है। आप अपने इस्लाम के अनुसार बताओ। नहीं नहीं, अभी रुक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंगड़ा पैदा हुआ है या कोई अंधा पैदा हुआ है, ये किसी पिछले जन्म की गलती की वजह से नहीं हुआ। ये तो तय हो गया जी ना? ठीक। जी अब जी अगर मान लो जी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? आपके जी पास जी। आपको एक मकान खरीदना है, अच्छा और जी। आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, और जी आपको ये कहा गया कि देखो भाई, एक तो ये मकान है, सामने जी है, जी। खंडर है, इसके अंदर आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, इसमें फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए में अभी आ जाएगा। अच्छा जी। और एक ये है कि 1 लाख रुपए, कुछ तो रुको, एक सोसाइटी बन रही है, वहां पर शानदार विलास बन रहे हैं, बनेंगे 2-5 साल के बाद, वो 1 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, आप बुकिंग करा लो, 5 साल के बाद आपके पास विला आ जाएगा फुल्ली फर्निश्ड। जी तो जी जी। आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर डिसीजन कौन सा है? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाऊंगा, पहले जो मैंने आपको सवाल किया है उसका जवाब दें कि खंडर में रहना अभी, जी 1 लाख में एक खंडर आएगा, और पैसे आपके पास एक जी लाख ही 1 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर 1 लाख में विला जी। आएगा थोड़ी देर के बाद आएगा। वो ज्यादा बेहतर वो ऑप्शन कौन सा है? शुरू वाला शुरू वाला ठीक लगा मुझे। खंडर में रहना। जी। क्यों? मेरे हिसाब से, मैं अपनी सोच बताऊं। ठीक बताइए, खंडर में रहना विला के रहने के मुकाबले में ठीक क्यों है? मतलब आप, रुपए वो एक बस लाख ही मेरे है, वो है ज्यादा वो। नहीं होने के। अच्छा, वो बाद में जो है वो कितनी देर बाद मिलेगा वो। मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। अच्छा। हम्म।
तो उसके साथ दूसरे वाला सही है फिर तो। मिसाल है भाई, हकीकत नहीं है। अब अभी का अब्दुल्ला मिनहाज आ गए, माशाल्लाह, अहलन व सहलन, नाजिम भाई भी वापस आ गए। अच्छा अच्छा, तो जी फिर विला में रहना ज्यादा सही है ना? ठीक है। अब अगर कोई ये कहे कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि मुझे विला फौरन नहीं मिला, तो आप इसको नाइंसाफी कहेंगे? नहीं नहीं, ठीक। एक आदमी अगर मान लो इस जन्म में लंगड़ा पैदा हुआ या उसके जिस्म में कोई दूसरा ऐब है, वो नाबीना है, व्हाटएवर जो भी केस है ना, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि देखो तुम सब्र करो, जब तुम्हें मरने के बाद जिंदा किया जाएगा तुम्हें जन्नत में जाना, तुम जन्नत में जाओगे फ्री पास, क्योंकि तुमने इस दुनिया में सब्र किया खुदा पर ईमान लाकर। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या ये कि एक आदमी को जो कि वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे ये बताया जाए कि मुझे नाबीना क्यों बनाया, इस दुनिया में ही मुझे उसका उत्तर चाहिए, इस दुनिया में ही मुझे उसका आंसर चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या है कि वो मरना तो आपको भी है, मुझे भी, हर एक आदमी को भी, उस अंधे को भी, उस लूले लंगड़े को भी, हर एक आदमी को मरना है। अच्छा, लेकिन अगर किसी लंगड़े को यह कहा जाए कि तुम्हारे सब्र के नतीजे में तुम उन लोगों से भी कहीं आगे हो गए कि जो बिल्कुल सही सालिम है, उन्हें मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ेगा, तुम बगैर मेहनत के वहां पहुंचे वो। अच्छा, मतलब अगर कोई लंगड़ा है तो वो बिना, अगर उसे बिना इस्लाम कबूल करे वो जन्नत में पहुंच जाएगा? इस्लाम कबूल की बात नहीं हो रही है, इस्लाम तो हर एक को कबूल करना है, इस्लाम तो हर एक को कबूल करना है, इस्लाम कबूल करने के बाद की बात हो रही है। नहीं, आपने भी ये बात कही ना, अगर उसे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ने का और आप जन्नत में पहुंच जाओगे, आपने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, मैंने साथ में ये लफ्ज भी बोला, अल्लाह पर ईमान के साथ। अच्छा, अब मैं सनातन धर्म का जो है अल्लाह ने मुझे पैदा करा जी, ठीक है, जी सनातन धर्म में, तो मेरी जो है अल्लाह ने मुझे सनातन धर्म में पैदा क्यों करा, अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म में पैदा क्यों नहीं करा, ये बताओ क्या? अच्छा ठीक है, अगर ठीक मान लो आपका ये दावा कि भाई अल्लाह ने मुझे सनातन में क्यों पैदा किया, मुझे तो इस्लाम में ही पैदा करना चाहिए था जी, तो आप तो सनातन में ही पैदा हुए थे ना? बिल्कुल। फिर निकले क्यों? नहीं, मैं निकला नहीं हूं। अभी तो आपने कहा कि मैं नास्तिक हूं। मैं नास्तिक हूं तो नास्तिक तो वही होता है ना जो किसी धर्म को नहीं मानता। हाँ हाँ, कुछ भी समझ लो, मतलब आप निकल गए, बस बात करने क्या है, मैं किसी धर्म को मानता हूं। होल्ड ऑन, कुछ भी कैसे समझ ले भाई? आप एक धर्म में पैदा हो गए और उसके बाद उस धर्म को छोड़ के चले गए, क्यों? छोड़ दिया मैंने कोई धर्म पकड़ा नहीं जी। पकड़ा नहीं, पकड़ा था, पैदा हुए थे उस धर्म में ना, पैदा हुआ इस धर्म में। तो अब इसकी क्या गारंटी कि इस्लाम में पैदा होते और इस्लाम को न छोड़ते? हाँ, अब मेरी बात सुनो आप, चलो सुन ली, बिल्कुल वाज़ेह हो गई, एकदम दो चार की तरह। आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़े आपको? आप ही ने तो सवाल किया कि मुझे क्यों पैदा किया सनातन में, हम तो नहीं छोड़ते। हाँ चलो भाई, हम नहीं छोड़ते। यहीं पे सवाल, एक मिनट रुको, मैं यहीं पे सवाल बदल दूं, मेरे भाई को क्यों पैदा किया? आप तो मुझे लेकर, अब आप तो मेरे अस्तित्व को लेकर बैठ गए, मेरे जन्म को लेकर बैठ गए, मेरे बिल्कुल, क्योंकि आप ही ने अपने जन्म को सामने रखा हमारी टेबल पे, हम तो उसी को पकड़ेंगे भाई। और क्या पता मैं इस्लाम में जो है, मैं इस्लाम में नास्तिक न बनता, पता है? हाँ, एक मिनट, ऋतिक नास्तिक, ब्रेक लगाते, थोड़ा ब्रेक लगाएं, आसिम भाई बोले। तो हम अपने ऑडियंस के लिए कहते हैं कि भाई देखें, हर इंसान इस्लाम में ही पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप भी, ये नास्तिक साहब भी, ये भी इस्लाम में ही पैदा हुए थे, ठीक है? तो फिर आपके जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने आपको गलत धर्म से इंट्रोड्यूस कराया, जो भी हो XYZ, और फिर आपने क्या, यानी इस्लाम के अलावा अगर किसी और चीज से इंट्रोड्यूस कराया तो वो सही नहीं है। उसके बाद फिर आपने जिस चीज से इंट्रोड्यूस हुए थे उसको भी छोड़ के आप निकल गए। तो आप असलन पैदा हुए थे इस्लाम पे, फिर आपको जो है लोगों ने कुछ और इंट्रोड्यूस कराया, फिर आपने उसको भी छोड़ दिया। तो आप देखें आप, तो अगर लोगों ने आपको इस्लाम से भी इंट्रोड्यूस कराया होता तो क्या गारंटी थी कि आप इस्लाम नहीं छोड़ते, हालांकि आप इस्लाम पे ही पैदा हुए थे। आप, अगर मैं अपनी बात 2 मिनट के लिए, यहाँ पे 2 मिनट के लिए छोड़ दूं, मैं दूसरे की बात करूं किसी की, अपनी क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे 1 मिनट के लिए, मैं बताता हूँ मैं अपनी क्यों कर रहा। पहले बताओ अपनी क्यों नहीं कर रहे। अच्छा 1 मिनट मेरी पूरी बात सुनो आप मुफ्ती साहब। पूरी बात सुनूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि अपनी क्यों नहीं कर रहे, बात दूसरे की क्यों कर रहे? मेरा आप सवाल ही नहीं सुनने, मैं बताता तो हूँ, मेरा पूरी बात तो सुनो। हाँ, मेरी पूरी बात सुनो। अब औरों को सनातन, और जब भगवान ने जो ऊपर अल्लाह बैठा, गॉड बैठा, जो भी आप उसे मानते हो, उस अल्लाह ने जब सबको बनाया, इस्लाम, उस अल्लाह की तरफ जो इस्लाम धर्म है, अल्लाह की तरफ से, तो उसने सारे ये जो है, उसने इस्लाम में क्या नाम की, उसने क्रिश्चियनिटी में क्यों पैदा करा लोगों को? उसने सबको क्रिश्चियन, उसने सबको। अभी आप औरों की बात ना करो, आप अपनी बात करो। आपने कहा मुझे आप अल्लाह ने सनातन में क्यों पैदा किया, अपनी बात करो ना, दूसरों की छोड़ दो। देखो, अगर मजे लेने हैं आगे जाके, वो भी आपको लेने हैं, और शिताई होनी है तो वो भी आपकी होनी है, जो भी कुछ होगा वो होगा तो आप ही के साथ ना, दूसरे की फिक्र टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बताओ। तो आप अपनी छोड़कर दूसरे पे काहे को जंप कर रहे? नहीं, अब
मेरी बात ना देखो, आपने भी नास्तिक वाली बात पकड़ ली एक बार यो। भाई मैं पकड़नी पड़ेगी ना, आपने कहा मैं नास्तिक हूं, मैंने सनातन धर्म छोड़ा है, खुद ही आके तो बोला। हाँ, क्यों छोड़ा? हाँ, जब अगर मान लो आपके एतबार से अल्लाह ने आपको इस्लाम में नहीं पैदा किया, तो जिसने भी पैदा किया सनातन में पैदा किया, तो सनातन आपने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी धर्म में पैदा होना, होल्ड ऑन, किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उस धर्म को छोड़ेंगे नहीं। उस धर्म को छोड़ना मुमकिन है, वरना आप सनातन को ना छोड़ते। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, चलो आपकी बात चलो, हाँ मैं यहाँ पे हार गया, आप जीत गए। अब मैं यहीं पे अगर दूसरा सवाल बढ़ाऊंगा, अब मेरी बात सुनो, अब यहीं पे मैं अगर दूसरा सवाल बढ़ाऊंगा अपना, मेरे भाई को क्यों पैदा करा सनातन धर्म में अल्लाह ने? अब ये बताओ आप अपनी बताओ ना कि आपने सनातन धर्म क्यों छोड़ा? मैं कह तो रहा हूँ आपकी मैं सहमत उससे, ठीक है, मैं हार गया। अब मेरे भाई को एग्जैक्टली जब आपने अपनी बात पर सहमति दिखा दी कि इससे क्या साबित हुआ, देखो आप लॉजिक नहीं समझ रहे, इससे ये साबित हुआ कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो धर्म नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने छोड़ दिया, आपका भाई भी छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अच्छा, अगर किसी के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा आपका इस्लाम, अरे नहीं पहुंची, वो एक अलग डगर पे चले गए। पहले ये बात तो तय हो गई ना कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो धर्म नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने छोड़ा, आपका भाई भी छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात का जवाब दो, हाँ या ना? नहीं, वो गारंटी तो है ना? गारंटी तो नहीं, आप उसकी एग्जांपल हो। हाँ, गारंटी नहीं है, ठीक है। जब गारंटी नहीं है कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो ये मुतालबा कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म में क्यों पैदा नहीं किया, ये मुतालबा गलत हो गया। चूंकि अगर पैदा कर भी देता, हो सकता है कि आप छोड़ देते। वो छोड़ने वाली बात अलग हो गई, जैसे कोई बंदा नहीं छोड़ने वाली अलग बात हुई है, वहीं से तो शुरू हुई है। सारी बात वहीं से शुरू हुई है। जिस तरह बहुत से दूसरे लोगों ने, मसलन एक्स मुस्लिम साहिल है, एक्स मुस्लिम क्यों कहता है? भाई इस्लाम धर्म में पैदा हुआ था, छोड़ दिया, ठीक है। और भी 2-4 लोग हैं, तो ये इस्लाम धर्म में पैदा हुए, छोड़ दिया। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि धर्म आप छोड़ेंगे नहीं। साबित हो गया ना? अच्छा, तो अब ये सवाल कि क्यों नहीं पैदा किया इस्लाम में, ये सवाल आपका हो गया गलत। अब जो आसिम भाई ने बात कही है वो ये है कि दरअसल आपको इस्लाम धर्म में पैदा किया था। इस्लाम धर्म है क्या? इस्लाम धर्म ये है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, और इसका अपने आप से प्रॉमिस करना कि मैं खुदा की यानी मेरे बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। हर आप मानते हो? होल्ड ऑन, समझिए आपकी बात में नहीं समझे ना, नहीं समझे। हर बच्चा इस फितरत के साथ पैदा होता है कि वो सबमिशन करेगा, और उसकी दलील पता क्या है? उसकी दलील ये है कि उसके सामने जो एंटिटी है उसके माँ बाप की, वो उनके सामने सबमिट करता है। इसका मतलब ये है कि उसकी फितरत में है कि हायर अथॉरिटी के सामने सबमिट करना है। इस फितरत के साथ वो पैदा हुआ है। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑब्वियसली बात है कि उसके सामने तो सबमिट होगा ही होगा, लेकिन फिर आप लोग बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद सबमिशन को आप छोड़ देते हैं। तो आपको बनाया था खुदा ने इस्लाम में ही, आपने इस्लाम को छोड़ा है। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात जी। अब हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, मैं ना आपको एक बात कह रहा था, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। जो मैंने आपको थोड़ा नंबर दिया ना, वो मेरे पे नंबर गलत दिया गया, उसमें थोड़ा गलती होगा। मैं ना जब मैं जाऊंगा ना, जब मैं एग्जिट होऊंगा इससे, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा नाम, आरपी डॉक्स के नाम से मेरा नहीं, नंबर दुरुस्त करें आप। हम तो उसको वो सब की जरूरत नहीं जी। नास्तिक साहब, तो ये बात हो गई कि देखें हर इंसान जो है ना वो पैदा होता है इस्लाम पे ही पैदा होता है। अब रह गया मसला सिर्फ जो है वो कि मरेगा किस पे, ठीक है। इस्लाम पे सब पैदा हो गया, अब वो अगर मरेगा भी इस्लाम पे तो वो सक्सेस हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। अब वो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको मरना किस पे है, वो चॉइस आपके ऊपर है, वो चॉइस हमारे ऊपर है, ठीक है। ये बात मैं आपकी समझ गया बिल्कुल, ये बात आपकी समझ गया बिल्कुल, मैं अब समझा आपकी बात में, ठीक है। अब आप मानते हो कि अल्लाह न्याय करने वाला है, इंसाफ करने वाला, जज करने वाला है? हो गया हजरत, मेरे ख्याल से आगे बढ़ा रहे हैं इसको। नहीं, काफी हो गया। अपनी कमेंट आ गया मेरा भाई कि देखें हम सब पैदा हुए इस्लाम पे ही, अब हमारे इख्तियार में है कि हमें मरना किस पे है। तो आप देखें, हम भी अपना देखें, हर कोई अपना अपना देखे भाई कि हमें मरना किस पे, ठीक है। अच्छा, उस लड़के का नंबर आप लो, एक बार ना उसके साथ डिबेट करना पक्का, बिल्कुल। नंबर बोले नंबर ना, वो अगर मैं बैक करूंगा ना तो ये डिबेट कट जाए, कटने तो नहीं है, मैं बैक कर अभी बताता हूँ आपको। नहीं, वो जो नंबर आया ना वो भाई का तो नहीं दे दिया? वो नंबर थोड़ा गलती पहुंच गया मेरे, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। मैं किसका नंबर? दोबारा नंबर देखता हूँ एक बार मैं। वो नंबर किसका है? वो नंबर एक बात वो है, वो नंबर ना पता नहीं किसका होगा।
वो नंबर पता नहीं किसका होगा, उसमें नंबर में थोड़ी बीच में गलती होगी, नंबरों में बीच में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चले फिर आना, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी चले। ठीक है। अच्छा, कमेंट में सारे भाई लोग नंबर का ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से 8-10 लोग कॉल करके मालूम भी कर ले कौन है बंदा। हाँ नहीं ठीक बोल है। रहे हैं लोग कि अभी कॉल कर भी दिया। ठीक है, चले भाई अच्छा, हमारे आगे साथ हैं आगे कल की। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत